हम सब अपने आप को देशभक्त कहते हैं, तिरंगे पर गर्व करते हैं, देश के लिए नारे लगाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ देते हैं या शायद भूल ही जाते हैं। हाँ बॉस, मैंने पीपीटी बना लिया है और डेटा भी एनालाइज कर लिया और फर्दर अगर कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कल सुबह आपको सेंड करता हूँ पीपीटी। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ठीक है ये ओके। उस एहसास की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि देश से प्यार यस सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि त्याग, इंतजार, सम्मान में भी होता है। हेलो सर। हेलो। मुझे एक आदमी का एड्रेस जानना है। ये देखिए फोटो, इसका नाम कमल शर्मा है। क्या आप मुझे इसका पता बता सकते हैं? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता। हेलो दिलीप, हाँ कह पार्टी तो आज তোৰ ঘৰতে হ'ব নেকি? মাংস মই লৈ যাম, বাকীটো তই মিলাই ল'বি। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और अपने आप से पूछिए, क्या सच में आप एक देशभक्त हैं? मैंने आपको कितना बार मना किया कि मुझे शादी के लिए फोर्स मत किया कीजिए, आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ बस हो गया, इतना बार बोला मत कीजिए, मुझे समझ में आ गया ना, बस कीजिए आप अपने। मैम। क्या हुआ? हाँ मम्मी एक सेकंड रुकिए। जी सर बोलिए। हाँ मैम, ज़रा देखिए, आप पहचानती हैं इन्हें? हाँ इसको मैं जानती हूँ, ये तो अंकुर है, कॉमेडी रील्स बनाता है। अंकुर? पर इनका नाम तो कमल था। मैम, आप एक बार चश्मा पहन के देखिए। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। एक्सक्यूज मी ब्रदर। हाँ बोलिए। मेरा नाम आशुतोष है, मैं यही का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं एक आदमी को ढूंढ रहा था, मिस्टर कमल शर्मा। क्या तुम इन्हें पहचानते हो? जी ये कंपनी के सीईओ है। मेरे पापा इनके कंपनी में काम करते थे, लेकिन ये तो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? पर आप उनसे मिलना क्यों चाहते हैं? ये आदमी रहता कहाँ है, मुझे इसका एड्रेस दो। इसकी अभी अभी शादी भी हुई है। इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहाँ रहता है मुझे पता है। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। क्या तुम मुझे अभी ले जा सकते हो? अरे नहीं ब्रदर, अभी बहुत लेट हो गया है, मुझे कॉलेज जाना है। बाय बाय। अरे सुनो तो। तुम्हें मेरा घर कैसे मालूम चला? हम कमल शर्मा के घर कब जाएंगे? अरे भाई तुम हो कौन और इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? कोई परेशानी है तुम्हें? अगर है तो बोलो यार। तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरी परेशानी समझने की समझ तुम्हें नहीं है। खैर, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अरे सुनो, अरे लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो? मुन्ना, मुन्ना तू किससे बात कर रहा है? अरे किसी से नहीं पापा, किसी से नहीं। अच्छा ठीक है। भाई कॉलेज नहीं जाएगा तू? नहीं जा ना। तुम्हारे पापा अचानक से आ गए, इसलिए मैं हट गया। अच्छा ठीक है, जल्दी बैठो बाइक पे, चलो बैठ जाओ।
सम्राट, अरे यार आज तेरी वजह से मैं फंस गया। कॉलेज बंक करके किधर घूम रहे हो तुम? सर एक्चुअली वो मतलब शट अप! अभी के अभी तुम्हारे पापा को फोन करके सब कुछ बोलता हूं मैं। सर प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग। अरे बेटा, तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम आज रेस्ट ले लो। आज कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा ना, तुम कॉलेज आ जाना। अच्छा सम्राट, मैं चलता हूँ। ये क्या था? इतना मत सोचो, तुम बाइक चलाओ। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? तुम्हें भूख नहीं लगती? नहीं, मुझे नहीं लगी। मुझे लगी है, तो उतरो जल्दी। कैसे इंसान हो तुम? इंसान हो भी या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है, अभी तुम वेट करो। ठीक है। वैसे तुमने अपने बारे में एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक। तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और कमल शर्मा से क्यों मिलना है तुम्हें? इतना सस्पेंस भी मत रखो यार। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कौन सा काम? अरे सैम, हे भगवान! कॉलेज बंक करके इधर बैठ के टिफिन खा रहा है। रुक, मैं तेरी फोटो खींचता हूँ। अरे अरे नहीं यार प्लीज। इसे मैं प्रिंसिपल को सेंड करूंगा। अगर मैं सेंड नहीं कर पाया ना, तो मेरा नाम भी टोनी नहीं। टोनी मेरे भाई, वो फोटो डिलीट कर दे प्लीज। नहीं करूंगा। टोनी, उस फोटो को अभी डिलीट करो और सब कुछ भूल के यहाँ से चले जाओ। चल, डिलीट कर दिया। कितना प्यारा आदमी है तू। चल, मैं निकलता हूँ। तू भी घर निकल जा और अपनी तबीयत का ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ। रुक जाओ, तुम मुझे बिना डाउट के मेरी मंजिल तक ले जाओ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, सब कुछ सच बताऊंगा। बस एक बार मेरा काम पूरा हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें कमल शर्मा तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे सब जानना है। यही है कमल शर्मा का घर। मेरी मांग में सिर्फ तुम्हारे नाम की सिंदूर रहेगी, वरना ये मांग खाली रहेगी। क्या बात है, तुम इतना सेंटी क्यों हो गए? जाओ, उस घर में पूनम है, उसे ये चिट्ठी दे के आओ। पर मैं क्यों? तुम भी तो दे सकते हो। मुझे अब कुछ मत पूछो, प्लीज ये चिट्ठी दे के आओ। क्या हुआ तेरा वादा। जी आप कौन? क्या आप ही पूनम है? जी हाँ, मैं ही पूनम हूँ। ये चिट्ठी आपके लिए है।
कौन है तू और ये चिट्ठी तुझे किसने दी? मैं कुछ नहीं जानता। आशुतोष नाम के एक आदमी ने मुझे ये दिया। वो अजीब सा आदमी कहाँ से आया मुझे नहीं पता। मैं भी उसके बातों में आ गया। उसने कहा था कि आपसे मिलना है, बस, मुझे और कुछ नहीं पता। तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? और तू आशुतोष से मिला? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? आशुतोष भाई, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तुम्हारे लिए मैं फंस गया। अरे साले, अगर एक झूठ और बोला ना, तेरा खोपड़ी इधर ही खोल दूंगा। उधर तुझे आशुतोष दिख रहा है। तू पागल है या मुझे पागल बना रहा है? तुम सब भूल जाओगे कि ये कौन है, और आज जो कुछ भी हुआ, इस लड़के को बाइज्जत छोड़ दो। अरे तुमको किसने मारा? खून निकल रहा है। तुम लोगों ने मारा? हाँ सर। क्यों मारा? आपने तो बोला सर। मैंने बोला था? मैंने क्यों बोला था? जाओ जाओ, इसका मरहम पट्टी करो। और सुनो, ये रात को काला चश्मा पहन के क्यों घूम रहे हो? हाँ? चलो निकलो यहाँ से। किसी को भी मार देते हो तुम लोग। ये लेके जाओ, चलो। लगता है बॉस पागल हो गए। आशुतोष भाई, साला इतना मारा मेरे को, इन सालों को मैं कूटना चाहता हूँ। जाओ कूट लो। कूट लो? सच में? कूट लो। सालो तुम्हारी ऐसी की तैसी। साला कैसा आदमी है, कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसको तो मरहम पट्टी करने बोला है बॉस, पकड़ो इसको। तुम हो कौन भाई? क्या तुम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हो? क्या तुम कोई मैजिशियन हो? नहीं, तुम क्या चीज हो? और कमल शर्मा या उसकी बीबी से तुम्हारा क्या नाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आशुतोष सिंह मेरी असली पहचान। क्या जाना जरूरी है? मतलब कोई दूसरा काम भी तो मिल जाएगा। इतने दिन अपनी माँ की सेवा की, पर उसे बचा नहीं पाया। अब भारत माँ की सेवा करने का मौका मिला है। अगर इस माँ की सेवा कर पाया तो सोचूंगा कि अपनी माँ को भी बचा लिया। पर बहुत खतरा है जान का। मेरी जान तो तू है, तुझे किस बात का डर मेरी शेरनी? अच्छा आशु बेटा। हाँ बाबूजी। तुम्हारी तो ट्रेन आ गई है। संभल के जाना, ठीक है? ठीक है, अगले महीने तुम लोग की सगाई की डेट है, तो समय पे आ जाना। जी बाबूजी, याद है। अपनी बेटी से कहिए कि 100 तक गिनती करे, उससे पहले ही मैं आ जाऊंगा। यू गया और यू आया। ठीक है बेटा, चलो अच्छे से जाना। चलता हूँ। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। पूनम, यह बॉर्डर पर खड़े होकर जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद आता है। मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो और हर एक पल मेरे पास आने के लिए तड़प रही हो, पर इस वर्दी को पहनकर एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास होता है। इस मिट्टी का कर्ज चुकाना मेरी पहली मोहब्बत है और तुम मेरी आखिरी। अगर देश की हिफाजत करते हुए मुझे कुछ हो भी जाए तो रोना मत, तुम तो एक फौजी की शेरनी हो, हिम्मत मत हारना। अगर 100 तक गिनती कभी अधूरी रह जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा आशुतोष इस देश की मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए अमर हो गया। मेरी मोहब्बत पर हमेशा नाज करना, मेरी आखिरी सांस भी तुम्हारे और इस तिरंगे के नाम होगी। अपना ख्याल रखना।
मैं वापस आऊंगा, तुम्हारा आशुतोष। फिर 14 फरवरी 2019, याद है कौन सा दिन था? 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे होता है। यही दुख है हम फौजियों की, जिस दिन शहीद होते हैं उस दिन लोग अफसोस करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा। 14 फरवरी को इस देश की 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। वो शिट, मैं कैसे भूल गया। मैं उन 40 जवानों में से एक था। व्हाट? तो तुम एक भूत हो? डरो मत दोस्त, तुम्हें मेरा शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ मेरी गोदी में मरी और मैं भारत माँ की गोदी में, पर जिससे मैं बहुत प्यार करता था उससे कभी नहीं मिल पाया। आज उसकी शादी इतनी अच्छे घर पे हुई, ये जान के बहुत खुशी हुई। और वो आखिरी चिट्ठी उसे आज दे पाया तुम्हारी मदद से। थैंक्स। पता है सैम, 14 फरवरी को जब पूरी दुनिया मोहब्बत का दिन मनाती है, उस दिन मुझसे मेरी 2 मोहब्बतें छूट गई। एक तरफ थी पूनम, जिसकी 100 तक की गिनती मेरे लिए अधूरी रह गई, और दूसरी तरफ थी मेरी वर्दी, जिसे पहनकर उसके पास लौटने का वादा करके आया था। जब पुलवामा में वो ब्लास्ट हुआ तब चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था, लेकिन उस आखिरी समय में भी मुझे पूनम का चेहरा याद आ रहा था। लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे में दिल दिए जाते हैं, लेकिन उस दिन हम 40 जवानों ने इस मिट्टी को अपना पूरा वजूद दे दिया। आज जब उसे खुश देखा तो लगा जैसे मेरा वादा पूरा हो गया। मैं उससे मिल तो नहीं सका, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा आखिरी पैगाम उस तक पहुंचा। अच्छा, अगर तुम एक आत्मा हो तो तुम्हें कमल शर्मा का फोटो कहाँ से मिला? ये सपना था क्या? वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन, है वतन, है वतन।